नमस्कार। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और दर्शकों का इस सत्र में स्वागत है। आज हम इस सत्र में स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम और हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों पर परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेषज्ञ आमंत्रित हैं, तो आइए पहले हम उनका परिचय कर लें। आप हैं प्रोफेसर टी मोहन सिंह जी। आप उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है इस सत्र में। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर किशोरीलाल व्यास जी। आप भी उस्मानिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आइए हम हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। चर्चा करने से पहले हम इन हिंदी काव्य की प्रवृत्तियों को किस किस रूप में, किस किस काल में, कहाँ से शुरू हुई, इसके ऊपर थोड़ा, इसका विभाजन पर थोड़ा हम एक मिनट में बात कहना चाहेंगे। हिंदी काव्य की धाराओं को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। आदिकालीन काव्य धारा जो संवत 1050 से 1375 तक चली है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस सत्र में। वहाँ से शुरू होगी हमारी चर्चा। और दूसरी जो काव्य धारा है उसे कहते हैं कि भक्तिकालीन काव्य धारा। यह संवत 1375 से 1750 तक चली है हिंदी साहित्य के इतिहास में। इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तीसरी दो धारा है रीतिकालीन काव्य धारा। यह संवत 1775 से 1900 तक हिंदी साहित्य में इनका प्रभाव रहा है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चौथी आधुनिक काव्य धारा है। ये संवत 1900 से लेकर आज तक ये चल रही हैं। इस आधुनिक काव्य धारा को भी कुछ उपधाराओं में हम बांट सकते हैं, जिससे हम कहेंगे छायावादी काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा, नई कविता की धारा, साठोत्तरी काव्य धारा और समकालीन काव्य धारा। तो चलें हम विशेषज्ञों से ये मालूम करें कि पहले तो मैं के.एल. व्यास जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप ये काव्य का महत्व क्या है, ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसे क्या मिलता है पाठक को, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सही देखा जाए तो साहित्य की सारी विधाओं में सबसे सशक्त विधा यह काव्य विधा ही है। केवल हिंदी ही नहीं, विश्व के सारे साहित्य में प्राचीन काल से जो साहित्य आरंभ हुआ वह काव्य के रूप में ही हुआ। मनुष्य की सारी मनोवृत्तियों को, सारे भावों को, सारे सूक्ष्म सौंदर्य बोध को व्यक्त करने वाली कविता ही है। कविता प्राचीन काल से रहेगी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। कविता पढ़ने का अर्थ है कि इस साहित्य के साथ जुड़ना, जीवन के साथ जुड़ना, सौंदर्य बोध का विकास करना और उसके साथ संस्कृति के साथ जुड़ना। उसके साथ साथ हमारी मनोवृत्तियों का और संस्कारों का परिष्कार करना, सुसंस्कृत बनना, ये काव्य का कार्य है। इसीलिए काव्य पढ़ना, पढ़ाना और काव्य से जुड़े रहना ये मैं आवश्यक मानता हूँ। चलिए, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि चित्तवृत्तियों का परिष्कार काव्य के अध्ययन से होता है, और इसलिए काव्य पढ़ना चाहिए ताकि हमारी चित्तवृत्तियों का परिष्कार हो। अभी आदिकालीन काव्य धारा, ये संवत जैसे हमने कहा कि 1050 से 1375 तक ये चली है, जिसको हम वीरगाथा कालीन काव्य या और कुछ नाम देते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं कि आदिकालीन काव्य धारा पर? संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय है वो आदिकाल कहलाता है। इसे ही वीरगाथा काल कहते हैं, इसे ही प्रारंभिक युग भी कहा जाता है। और ये यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभिक होने के कारण जो है ये उपलब्धियों वाला काल है, संभावनाओं वाला काल है। आगे आने वाले जो कुछ भी कवि हैं उन लोगों को पृष्ठभूमि देने वाला काल है। इस काल में महत्वपूर्ण कविता लिखी गई, जैसे सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य लिखा गया, और फिर जो है श्रृंगार रस पर कविताएं लिखी गई, वीर रस पर कविताएं लिखी गई, और फिर इसके साथ साथ विभिन्न भाषाओं का भी प्रयोग हुआ। उदाहरण के रूप में
यानी राजस्थानी काव्य इस समय लिखा गया, मैथिली काव्य इस समय लिखा गया, खड़ी बोली काव्य इस समय लिखा गया, ब्रज काव्य इस समय लिखा गया। इस तरह से आगे आने वाला संपूर्ण जो हिंदी साहित्य है उस साहित्य को पृष्ठभूमि देने वाला ये काल है। यानी आदिकाल का सबसे सशक्त महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के जीवनी को लेकर के चलता है और इसमें यानी उस समय के सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, इन सब का यानी विश्लेषण हमें मिलता है। इस तरह से एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य के कारण यानी आदिकाल सशक्त काल के रूप में हमारे सामने आता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि खड़ी बोली कविता का शुभारंभ अमीर खुसरो से इसी काल में हुआ था और इस तरह से यानी आदिकाल ने आगे आने वाले सभी कालों के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया है और विभिन्न काव्य परंपराओं को उसने जन्म दिया है और विभिन्न छंदों का निर्माण इस काल में हुआ है। दोहा जो अपभ्रंश का लाडला छंद था उस छंद को यानी लिया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि आदिकाल एक सशक्त काल के रूप में हमारे सामने आता है और आदिकालीन साहित्य एक सशक्त साहित्य के रूप में हमारे सामने है। यानी इसमें बड़ी विविधता दिखाई देती है, विषय की दृष्टि से भी श्रृंगार भी है, वीर रस भी है, और दूसरी ओर भाषा की दृष्टि से भी, छंद की दृष्टि से भी। एक और राजस्थानी डिंगल है, दूसरी ओर अमीर खुसरो की हिंदुस्तानी है, तीसरी ओर हम देखेंगे कि उधर विद्यापति, मिथिला कोकिल विद्यापति की। तो इस तरह से भाषा वैविध्य जो हिंदी की एक विशेषता है वो प्रारंभ से ही हमको दिखाई देती है। लेकिन एक बात आदिकाल में मैं बताना चाहूँगा कि आदिकालीन जो कविता है उस पर एक आक्षेप है कि ये ऐतिहासिक यथार्थ इसमें नहीं है, इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त अंश है, क्योंकि उस समय कविता यानी कविता कंठस्थ की जाती थी और लोग जो है गा गा करके दूसरों को सुनाया करते थे। इस तरह से यानी उसमें कविता का मिलती गई, अपने पंक्तियों को लोगों ने जोड़ा। जैसा कि आपने भी कहा कि सिद्ध, नाथ, मुनियों और चारणों ने इस काल में कविता की रचना की। ये तीनों कवि, ये चारों प्रकार के कवि ये तीन प्रकार के आश्रम में रहा करते थे, जिसे हम कुछ लोकाश्रय कहेंगे, जो लोगों के आश्रम में लोगों के लिए कविताएं की, और दूसरे प्रकार के कवि कुछ धर्माश्रित या धर्म के आश्रम में रहकर कविताएं लिखी, और तीसरे प्रकार के कवि वहाँ पर राज्यों के आश्रम में, राजा के आश्रम में लिखी। जो राजा के आश्रम में कविताएं लिखी गई वो राजा के गुणगान के लिए लिखी गई। वहाँ पर वास्तविकता क्या है वो उसका कोई ये नहीं किया, बस जो राजाश्रय दे रहा है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहना, उनका वर्णन करना, प्रशंसा करना, यही उनका क्या है। अतिशयोक्ति में बातें इसमें वहाँ पर कुछ यथार्थ शायद हमें दिखाई नहीं देता है, वास्तविकता नहीं है, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है। यह रही हिंदी कालीन काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ जो पहले युग में, हिंदी इतिहास के प्रारंभिक युग में हमें जो मिलती हैं। अब वहाँ से हमें दूसरा जो काल शुरू होता है जिसको हम भक्तिकालीन काव्यधारा कहते हैं। ये भक्तिकालीन काव्यधारा का महत्व क्या है? किशोरीलाल व्यास जी, आप कुछ। भक्तिकाल वस्तुतः देखा जाए तो भारतीय ही नहीं विश्व साहित्य में भारत के लिए सबसे गौरवपूर्ण साहित्य है ये। और इसका एक उदाहरण ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जब कबीर दास की 100 रचनाओं का अंग्रेज़ी अनुवाद किया और उन्होंने कहा कि 100 पोएम्स फ्रॉम कबीर, उस पुस्तक का नाम रखा, और जब यूरोप वासियों ने इन कविताओं को पढ़ा तो जो रहस्यवाद और जो धार्मिक जो उनकी पहुँच, ये सारी देखकर वे दंग रह गए कि एक अनपढ़ कवि इतनी सुंदर कविताएं लिख सकता है। और उसके बाद पाश्चात्य लोगों ने भी भक्ति साहित्य का अध्ययन शुरू किया और उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वे सारे के सारे भक्ति काल के अंदर अभिव्यक्त होते हैं। जैसे हमारी दार्शनिक विचारधाराएं, विविध आचार्यों के मत, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, और उसके साथ साथ जीवन सरणी, जीवन और साहित्य को बहुत निकट लेकर आने वाला ये भक्ति साहित्य है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध साहित्य भक्ति साहित्य है और इसीलिए इस साहित्य को एक और विशेषता में स्वर्ण युग भी कहा जाता है। एक विशेषता ये रही कि इस काल के जो कवि रहे वो किसी राजा के आश्रित नहीं रहे और इसीलिए इनमें बड़ा स्वाभिमान रहा, और स्वाभिमान के कारण चलिए उसी पर हम आगे और आ रहे हैं। तो ये जो काव्य धारा है, ये वैसे मुख्य रूप से दो काव्य धाराएं हैं इसमें कही जाती हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा।
सगुण काव्य धारा में भी दो प्रकार की उपधाराएं मिलती हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा में भी दो प्रकार की उपधाराएं मिलती हैं, वो है ज्ञान मार्गी काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। तो आप ये पहले लें कि ज्ञान मार्गी काव्य धारा, इसमें शायद कुछ एकेश्वरवाद में काफ़ी विश्वास व्यक्त किया गया है, बहुत ज़्यादा विश्वास किया गया है। वो किस तरह है? देखिए, वस्तुतः मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मानव जाति का विकास कैसे हुआ, इस पर दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा मानती है कि भगवान ने इस सृष्टि को रचा, यानी एकोहम बहुश्याम वाली बात है, और हिंदू धर्म यही मानता है, इस्लाम धर्म यही मानता है, ईसाई धर्म यही मानता है। आदम और हव्वे की जो बात है, एडम और ईव की जो बात है, यानी हिंदू धर्म के विश्वासों के आधार पर ही है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि को रचा, एक आधार है। दूसरा आधार है भौतिक विकास के कारण, भौतिक पदार्थों के संघर्ष के कारण, दो पदार्थों के संघर्ष से तीसरे और चौथे से पांचवा, इस तरह से नए नए पदार्थ बने, सृष्टि का विकास हुआ। ये दूसरी धारा है, और ये जो है भौतिकवादी विचारधारा कहते हैं। लेकिन भक्ति का आधार आध्यात्मिकतावादी विचारधारा है। आध्यात्मिकतावादी विचारधारा के अनुसार जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, और भक्ति जो है मनुष्य की उत्तमोत्तम भावना है। और इस उत्तमोत्तम भावना के विकास के संदर्भ में भगवान यानी एक है या अनेक, ये प्रश्न हम लोगों के सामने आता है। और इस तरह से जब हम देखते हैं कि भगवान एक या अनेक वाली जो बात आती है, भगवान यानी एक है, यानी एक ही भगवान है, और ये बात जो है यानी आप संत काव्य धारा में बतलाते हैं, क्योंकि संत लोग जो है बहुदेववाद पर विश्वास नहीं करते। संत मानते हैं कि भगवान एक है, वह निर्गुण है, निराकार है, सर्वांतर्यामी है, और उसे हम हमारे मन में ही प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दर्शन में हम शायद ये देखते हैं कि यहाँ पर अवतारवाद, कई ईश्वर अवतार लेते हैं और कई ईश्वर हैं। यहाँ पर ये कवि केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन इसमें हम और एक बात देखते हैं कि एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुरु को भी साथ में लिया है, और गुरु ही ईश्वर तक हमें पहुंचाता है। यही बात मैं बता रहा था, गुरु महिमा की बात जो आप ये संत कवि जितने भी थे, इन्होंने आत्म परिष्कार पर बड़ा ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो पाशविक वृत्तियां हैं, मनुष्य के अंदर जो जानवर के गुण है, वो धीरे धीरे कम हो जाए और उसके अच्छे गुणों का विकास हो। गुरु महिमा की तो बात ये गुरु के बिना हो नहीं सकता। हाँ। इसीलिए कबीरदास जैसे कवियों ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, किसे लागू काके लागों पाए। हम तो गोविंद दियो बताए, गोविंद ने कहा कि भाई पहले तो गुरु के चरण स्पर्श कीजिए। उसके बाद तो इस तरह से गुरु का ऐसा महत्व इस साहित्य में है, संत साहित्य में, कि मनुष्य का परिष्कार करना, मनुष्य की वृत्तियों का परिष्कार करना, उसके अहंकार को कम करना और उसके द्वारा उसको शुद्ध बनाना। ये इसमें एक तो बड़ी विशेषता इनकी यही भी रही कि ये पूरे समस्त विश्व के लोगों को भाईचारा में ये लोग बांधना चाहते हैं। और उस समय जितनी भी प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे जात पात, छुआछूत, नीच ऊंच, इसका भी इन्होंने खंडन किया है। वो किस तरह? देखिए, वस्तुतः संत काव्य का जो आधार है वो आदिकाल में मिलता है। महाराष्ट्री जो संत हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, चक्रधर, यानी इन लोगों के काव्यधारा का विकास वहाँ से होता है। उसके बाद जो है हम कबीर दास और कबीर पंथ के अनेक कवियों को देखते हैं। तो यहाँ समाज के निम्न वर्गों से ये संत लोग आए थे, और संत लोगों में से कई लोगों को मंदिर प्रवेश निषिद्ध था, और ये मंदिर प्रवेश निषिद्ध था इसलिए वो मंदिर में जा नहीं सकते थे। और जब मंदिर में नहीं जा सकते थे तो भगवान की अगर स्तुति करना चाहते तो वो मन में ही कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, यानी निर्गुण भगवान में विश्वास रखा और सगुण भगवान को उन्होंने विश्वास नहीं दिया। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया। हाँ। वो जैसे कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे जो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। चलिए, ये तो निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे जी। निर्गुण ईश्वर की, और इस निर्गुण ईश्वर की उपासना में ये सबसे बड़ा जो इनका साधन था वो था नाम स्मरण। वो नाम स्मरण से ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य रखते थे। तो आप इस नाम स्मरण पर कुछ विचार करेंगे? हाँ, वस्तुतः यानी भगवान से जो है ज़्यादा शक्ति उनके नाम में होती है। यानी भगवान जो राम, कबीर ने कहा, यानी
कबीर का जो राम है वह निर्गुण राम था, इसलिए भगवान की प्राप्ति का एक आधार नाम स्मरण है। आप किसी भी नाम से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और यानी सभी नाम भगवान के ही हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में जितने भी नाम दें, देखते हैं कि वो सब नाम यानी हमारे, आपके, मेरे और व्यास जी के सब नाम जो है भगवान के ही नाम माने जाते हैं। तो इस तरह से जब देखते हैं कि ये जो है नाम स्मरण के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक आधार होना चाहिए मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए, वो आधार है नाम। और इसलिए कबीर ने कहा कि निर्गुण राम निर्गुण राम निर्गुण राम जपहु रे भाई। तो इस तरह से निर्गुण राम को जपने की बात कही गई, और वो भी जो है राम नाम लिया गया। इस तरह से राम जो नाम है वो भगवान का नाम है। आप रहीम कहे, राम कहे, अल्लाह कहे और कुछ भी नाम कहे, वो सब जो है भगवान के ही नाम है। उस नाम के स्मरण के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर दास ने शास्त्रों का विरोध किया, जो शास्त्र रचे गए थे, शास्त्र में कही गई बातों का, तो उनका बड़ा प्रसिद्ध पद है कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे, तू कहता कागद की लेखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँख इनकी देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। कि तेरा और मेरा मन एक कैसे हो सकता है? तुम शास्त्रों की बात करते हो, मैं शास्त्र में विश्वास नहीं करता, मैं तो अपने अनुभव में विश्वास करता हूँ। तो सारे संतों ने साधना के द्वारा जो अनुभूतियाँ हुई उसको महत्व दिया। निर्गुण काव्य धारा के जो आज के संदर्भ में हम कुछ अर्थ निकालते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि ये एकेश्वरवाद में विश्वास, नाम स्मरण, गुरु महिमा का वर्णन, इन सब बातों को लेकर शायद ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात ज़्यादा वहाँ पर वो कर रहे थे। इन कवियों में कबीरदास, रविदास और दादू दयाल जैसे कवियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है एकता स्थापित करने में। नानक है, नानक भी है, गुरु नानक भी है। और ये ज्ञान के आधार पर सुधार चाह रहे थे पूरे समाज में। ये इन कवियों की ये विशेषता रही। इसीलिए संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहा जाता है। ये ज्ञान मार्ग का चाहे आत्मज्ञान, स्वयं अनुभूति ज्ञान, उसके आधार पर समाज में सुधार कर रहे थे, इसलिए इसका नाम भी हम ज्ञान मार्गी शाखा कहते हैं। और चलिए ये ज्ञान के ज्ञान को दूर करके अगली जो काव्य धारा दूसरी चली, प्रेम, वो प्रेम मार्गी काव्य धारा, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहिए। मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रतिनिधि कवि हैं, और उसके अतिरिक्त और भी कवि हैं। तो ज्ञान मार्गी कविता एक ओर चल रही थी, दूसरी ओर प्रेम मार्गी धारा। इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि इस्लाम जो भारत में आया वो तलवार लेकर आया, और उन्होंने कई लोगों की हत्याएं की, मंदिर ध्वस्त किए। लेकिन दूसरी ओर इस्लाम का एक बड़ा ही नम्र और हम्बल रूप भी यहाँ पर आया, और वे थे संत लोग, वो सूफ़ी संत थे। सूफ़ी संतों ने प्रेम और भाईचारे को महत्व दिया। आज तक भी सूफ़ी संतों के यहाँ पर कई स्थान बने हुए हैं जहाँ हजारों की संख्या में हिंदू और मुसलमान जाते हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो सूफ़ी कवियों ने या सूफ़ी संतों ने जिस विचारधारा का प्रतिपादन किया, वह विचारधारा थी प्रेम की विचारधारा, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब तक आप जगत में प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे, उसको इश्क मजाजी और इश्क हकीकी उन्होंने कहा। तो जब आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को ही प्रेम नहीं करेंगे तो आप ईश्वर को प्रेम कैसे कर सकेंगे? इसलिए प्रेम का पाठ घर से शुरू होता है, समाज से शुरू होता है, और यही बात जायसी जैसे कवि ने अपने काव्य में प्रकट किया। और ये सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को हासिल करना चाहते थे, इनकी सबसे तो बड़ी, ये सबसे बड़ी और ये विशेषता हासिल करने के लिए शायद ये हिंदू कथाओं को, जी, हिंदू गाथाओं को आधार मानकर चलते थे। हाँ, ये बहुत बड़ी विशेषता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। वस्तुतः भारत में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा थी। जब कई लोगों ने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो ये सूफी काव्य धारा माना, लेकिन बाद के शोध के आधार पर यह निर्णय किया गया कि भारत में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा थी। उस काव्य परंपरा को सूफी कवियों ने अपने अनुकूल समझा, यानी भारतीय प्रेम गाथाओं को लेकर के उन्होंने उसके माध्यम से अपनी विचारधारा को व्यक्त करने का प्रयास किया। इसलिए भारतीय जो प्रेम गाथाएं हैं, उन प्रेम गाथाओं के आधार पर ही उन्होंने अपने प्रेम को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे। इस विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आज हमारे संविधान में
इस बात की बार बार घोषणा की जाती है कि धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता का इतना सुंदर काव्य आपको अन्य नहीं मिल सकता। जैसे उदाहरण के लिए जायसी मुसलमान थे और उन्होंने फारसी भाषा की मसनवी शैली में अपने काव्य लिखे, लेकिन काव्य की सारी कथा और सारे पात्र भारतीय हैं। नदियाँ, पक्षी, पशु, फूल, सारा वर्णन भारतीय है। भारतीयता का और इस्लाम का इतना सुंदर समन्वय आपको अन्य किसी काव्य में नहीं मिलेगा। जायसी इस धरती के और इस मिट्टी के कवि हैं, और जो मुस्लिम यहाँ इस देश के अंदर रहे, उन्होंने इस मिट्टी को कैसे अपना स्वीकार कर लिया, इस संस्कृति को कैसे आत्मसात कर लिया, ये जायसी, रहीम और रसखान जैसे मुसलमान कवियों से सीखा जा सकता है। लेकिन इसकी एक विशेषता ये भी रही कि ये प्रभु को, ईश्वर को स्त्री के रूप में देखते थे। बिल्कुल सही। ये भारतीय दर्शन से थोड़ा उल्टा बिल्कुल पड़ता है। भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुष, एकमात्र पुरुष परमात्मा है, बाकी सब गोपिकाएं या स्त्रियां हैं, और आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत सूफी काव्य में परमात्मा स्त्री है और आत्मा पुरुष है, और पुरुष उस स्त्री की खोज में निकलता है, और इसीलिए राजा रत्नसेन पद्मावती की खोज में निकलता है, सारी बाधाएं पार करके अंत में वहाँ तक पहुँचता है। यानी ये यात्रा कि आत्मा की यात्रा, परमात्मा तक की यात्रा। तो यहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति होती है या इसका अंत दुखद होता है? दुखद नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति ही होती है। दुखद भी अगर हो, हाँ, यदि तो भी आत्मा का परमात्मा में विलय, लीन, हाँ, दोनों लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इस तरह देखा जाता है। हाँ, सच देखा जाए तो भारतीय और पाश्चात्य उस इस्लामी दर्शन में कोई अंतर ही नहीं है। जी जी। ये प्रेम की धारा को बहाने वाले यहाँ पर प्रेम मार्गी जो कवि हैं, उसमें जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन जैसे कुतुबन। यहाँ एक क्या है, मुल्ला दाऊद जो हैदराबाद के हैं, दक्षिण के हैं, हाँ, दक्षिणी के कवि हैं, और इनका जो चंदायन काव्य है दक्षिणी का बहुत प्रसिद्ध काव्य है। और यहाँ भी जो है हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा का प्रभाव है, यानी गुलबर्गा ये में जो है वो भी जो है सूफी काव्य धारा का प्रभाव। ये रही प्रेम मार्गी काव्य धारा। अब हम प्रेम मार्गी काव्य धारा से आते हैं राम भक्ति काव्य धारा। ये राम भक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसके बारे में आप क्या जानते? राम भक्ति वस्तुतः ये दक्षिण से, ये जैसे कहते हैं कि ये सारी भक्ति का उदय दक्षिण के आचार्यों से होता है, और भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। रामानंद इसको उत्तर में ले गए, और संतों का जो प्रभाव चारों ओर फैला, तो राम भक्ति के सबसे प्रतिनिधि कवि हमको तुलसी दिखाई देते हैं। और तुलसी ने श्री रामचंद्र जी के चरित्र द्वारा भारतीय समाज के सामने एक आदर्श की स्थापना की। तो शील, शक्ति, सौंदर्य की बात। हाँ, उन्होंने श्री राम के चरित्र में शील, शक्ति और सौंदर्य, इन 3 गुणों की प्रतिष्ठा की। और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात तुलसी के विषय में यह है कि तुलसी ने परिवार धर्म को बहुत महत्व दिया। आज भी अगर हमारा समाज, भारतीय समाज बंधा हुआ है तो परिवार धर्म के कारण, लोक धर्म के कारण। आज पाश्चात्य धर्म टूट रहा है, पाश्चात्य परिवार टूट रहे हैं और वे लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन आज भी हम गरीबी के अंदर भी आज हमारे परिवार साथ में मिलकर भोजन करते हैं, साथ में मिलकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं। ये जो लोक धर्म है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि परिवार में पिता से पुत्र के संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, राजा और रंग का संबंध, और परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं उनका आपस में किस तरह संबंध हो, उसकी मर्यादा की स्थापना शायद ये काव्य धारा करती है। तुलसी ने एक आदर्श रखा समाज के सामने कि संबंध आपस में कैसे होने चाहिए। इन आदर्शों का पालन आज भी हमारे परिवार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग मॉरिशस गए, गियाना गए, साउथ अफ्रीका गए, ये लोग भी अपने साथ रामचरितमानस की एक प्रति ले गए। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, कृष्णदास, अग्रदास, प्राणचंद, नाभादास, शायद केशवदास काल तक भी रामचंद्रिका है। ये राम भक्ति काव्य धारा को लेकर लिखे हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साहित्य काव्य धारा इसमें मिलती है। अब राम भक्ति काव्य धारा से हम आते हैं कृष्ण भक्ति धारा। ये कृष्ण भक्ति
काव्य धारा में सबसे बड़ा जो भाव हमें मिलता है वो है वात्सल्य का। आप क्या कहना चाहेंगे इस वात्सल्य भाव? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्ण का स्वरूप और राम के स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है। राम का स्वरूप लोक रक्षक स्वरूप है और कृष्ण का लोक रंजक स्वरूप है। लोक रंजन, रक्षण के बाद रंजन आता है। पहले तो समाज की रक्षा होनी चाहिए, समाज स्थापित होना चाहिए, समाज में मूल्यों का विकास होना चाहिए, जो तुलसीदास ने कर दिया राम काव्य धारा में। समाज जब विकसित हो गया और समाज एक स्थिरता उसमें उत्पन्न हो गई, तब प्रश्न आता है कि मनोरंजन और आनंद। तो आनंद की प्राप्ति लीला भाव के कारण होता है। उसके लिए एक बहुत बड़े आचार्य जो दक्षिण के ही थे और उनका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और पुष्टि मार्ग के द्वारा उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। गोवर्धन पर्वत पर उन्होंने श्री कृष्ण के मंदिर की स्थापना की और वहाँ 8 कवि वहाँ पर आए और उन कवियों को श्रीनाथ मंदिर श्रीनाथ मंदिर, और वहाँ पर गोवर्धन पर्वत पर जो मंदिर बना उसमें अष्टयाम पूजा का उन्होंने विधान किया। उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य और उनके 4 शिष्य, ये अष्टछाप कवियों ने जो साहित्य, संस्कृति और संगीत का जो प्रदेय हिंदी साहित्य को दिया है वह बेजोड़ है। चलिए, ये अष्टछाप कवि हैं सूरदास, परमानंद दास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद चतुर्भुज दास, कुंभन दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी और नंददास। ये अष्टछाप के 8 कवि रहे यहाँ पर। इन पाठों से विद्यार्थी अगर कविता के मर्म को समझे, उनमें नए प्रकार की संवेदना, नए विचार, नई उमंग और नए भावों का विकास अवश्य होगा। और इस पाठ्यक्रम को हमने आपके सामने रखा है। आप हमारे स्टूडियो में आए और आप दोनों ने हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। आप दोनों को धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।